यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 बिल्कुल नज़दीक है और एग्ज़ाम की नज़दीकी थोड़ा सा आपको तनावग्रस्त करती है। मन में कई बार जिस राह में हम चल रहे होते हैं उस राह के प्रति शंका भी भरती है, लेकिन हम जो राह में चल रहे हैं यदि इस राह को आप ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं तो शंका की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्शन हमारी गलत नहीं है। देखिए 4 सप्ताह हो चुके हैं, 5वें वीक पे है। आज 5वें वीक की टारगेट शीट डिस्कस करना है। मैंने जब पहला वीक का टारगेट शीट आपको दिया था तो आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं पूरा सिलेबस आपका टारगेट के माध्यम से कंप्लीट करा दूंगा, और यदि आपने इसको फॉलो किया है तो आप ये पा रहे होंगे कि आपने काफी हद तक चीजों को कंप्लीट कर लिया है। अब 5वां वीक आज हो जाएगा, एक वीक और आपका बच रहा है 6वां वीक। 6वें वीक में आप जब अपने सिलेबस को मैच करेंगे तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप पाएंगे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, यदि आपने टारगेट शीट कंप्लीट किया है तो, जिसमें सी सेट भी सम्मिलित है। तो 6 वीक का टारगेट था, ये 6 टेस्ट का प्लान था। 6 टेस्ट भी साथ साथ हो रहे हैं। टेस्ट हमारे टारगेट वीक के आधार पे ही बने हैं। एक चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, जैसे ही प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स के तुरंत बाद 12 अक्टूबर को प्रीलिम्स है, 13 अक्टूबर को हम आंसर की डिस्कस करेंगे। यहां पर मैं प्रॉपर आंसर की आयोग की आ ही जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग एक बार डिस्कशन करेंगे, अभी से मैं स्पष्ट किए दे रहा हूं। 13 के बाद 14 को मैं रिलैक्स दूंगा, 15 से हम मेंस में लग जाएंगे। आपकी दो स्थितियां बनेगी, या तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, मेरी भी आपको शुभकामनाएं, और मैं अभी से ये आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि आपने यदि इसे फॉलो किया है तो आपका प्रीलिम्स 100% आपका जरूर होगा, क्योंकि इसमें पीवाईक्यू भी आपने किया होगा और साथ में अपने नोट्स भी किए होंगे। प्रीलिम्स को लेकर के अभी बहुत सारे 2-3 सेशन में लूंगा, क्योंकि एग्जैक्टली पढ़ने भर से सिलेक्शन नहीं होता है। एग्जाम वाले दिन को मैनेज करना है, उसके लिए हम 2-3 सेशन लेंगे स्टेप बाय स्टेप। जब एग्जाम हॉल पे बैठे होंगे, एग्जाम हॉल के शुरुआती 5 मिनट, हाँ हाँ, तो एग्जाम वाला जो दिन आपका जब रहेगा, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, उस दिन आपको कैसे मैनेज करना है इस पे हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि उसके माध्यम से भी आपका प्रीलिम्स वाला दिन अच्छा जाएगा। 6वें वीक के टारगेट के बाद जो 10 दिन बचेंगे, 10 दिन में हम एक मास्टर रिवीजन स्ट्रेटजी में आपके साथ डिस्कस करूंगा। यानी ये फाइनल राउंड हमारा रिवीजन होगा। ये एक आपका रिवीजन राउंड है, एक रिवीजन राउंड आपका और होगा, ठीक है। वो आपका 1 अक्टूबर से चालू होगा। 1 अक्टूबर से हमारा फाइनल रिवीजन राउंड स्टार्ट होगा, जिसमें हम क्या रिवाइज करेंगे ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको स्पष्ट करके बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको रिवाइज करना है। हाँ, रीसेंड अगेन। नहीं आया अभी रीसेंड, हाँ आ गया। हाँ ठीक है। तो 6वां वीक आपका लास्ट वीक रहेगा, यानी ये 5वां वीक है, इसके बाद 6वां वीक आएगा। हाँ, एक चीज जो यहाँ पे हुई है, आरओ का रिजल्ट आया है इस अवधि में। देखो आरओ का रिजल्ट नकारात्मक यदि है तो भी आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 को नकारात्मक नहीं होने देना है, ये दिमाग में बैठा के चलना है, क्योंकि यदि ये मैनेज नहीं करोगे तो ये पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी दिमाग में बैठा के चलिए कि जो भी सोचना है 12 अक्टूबर के बाद सोचना है। 12 अक्टूबर तक थोड़ा संयम बना के रखिए। 1 अक्टूबर से मैं आपको एक शेड्यूल भी दूंगा कि आपकी दिनचर्या कैसे आपको रखनी है, थोड़ा सा उस पर भी हम काम करेंगे। क्योंकि अभी क्या होगी, हड़बड़ी चालू होगी, आपको लगेगा कि मेरा ये छूट रहा है, मैं ऐसे पढ़ लेता हूँ ऐसे पढ़ लेता हूँ, मल्टीपल सोर्सेस की तरफ भी बच्चा जाता है इस टाइम पे। हम सोर्सेस को कम करेंगे, ठीक है। जैसे ही 6वां वीक कंप्लीट होगा, 1 अक्टूबर की हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। आज हम 20 सितंबर पे खड़े हैं, तो 20 सितंबर के बाद अगला वीक कब आएगा हमारा, नेक्स्ट वीक एक बार बताएं। नेक्स्ट सैटरडे, हाँ 27 को आएगा। 6वां वीक आपका 27 को मिलेगा, आपका 27 को सैटरडे रहेगा, हाँ
27 को यदि सैटरडे है और महीना हमारा ये है 30 का, 27, 28, 29, 30। इसके बाद अगला सैटरडे कब पड़ रहा है नेक्स्ट? 4 तारीख को नहीं पड़ेगा, 4 को पड़ रहा है, 4 अक्टूबर पड़ रहा है। उससे पहले हम मिलेंगे। 4 अक्टूबर के बाद 4 अक्टूबर पड़ रहा है, हाँ 4 अक्टूबर यदि पड़ रहा है आपका, तो आप ये मान के चलिए कि हमारी मुलाकात होगी 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को हम एक, हाँ तो उसी दिन बढ़िया दशहरे में पान भी खाएंगे और साथ में उसी दिन दशहरा मिलन भी हो जाएगा। ठीक है, दशहरे वाले दिन थोड़ा सा 1 घंटे सुबह सुबह ही मुलाकात हो जाएगी, शाम को आप लोग, है ना, आपके लिए दशहरा यही है, या आपका दशहरा 12 अक्टूबर को है। 2 अक्टूबर को हम जो है यहाँ पे मिलेंगे, सुबह सुबह ही मिल लेंगे। 2 अक्टूबर से हम थोड़ा सा चीजों को फाइनल रिवीजन की तरफ ले चलेंगे, आप ये मान के चलिए। इसलिए टारगेट सीट आपको कोशिश करना है कि 1 अक्टूबर तक सब कुछ कंप्लीट हो जाए आपका, ये कोशिश करके चलना। अभी थोड़ा सा स्पीड अप हो, गति बढ़ाओ, इस समय जो फोकस बढ़ा है, इस समय ब्रेन की पावर आपकी बड़ी होगी, उसका यूटिलाइजेशन करो। डल नहीं पढ़ना है इस टाइम पे, बहुत सारे बच्चे डल भी पढ़ जाते हैं, तो डल नहीं पढ़ना है आपको। हाँ चल जाएगा, चल जाएगा, कितने भी चल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज है 5वें वीक की टारगेट सीट जो मैं आपको देने जा रहा हूं। और चौथे वीक में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है? सच में मतलब कंप्लीट हो रहा है या फिर अभी ऐसे ही चल रहा है कि 70 से 80% है रेशियो आपका? विकास झूठ बोल रहे हैं, चेहरे में ही झूठ दिख रहा है। सही, ईमानदार हैं। अच्छा, तो उससे आपका क्या है? अच्छा, आपकी जांच, हाँ हाँ, अच्छा चलो इस पे बाद में बात करेंगे। क्या मामला क्या है, कितने मामले हैं? अच्छा, अच्छा अच्छा, ओके, मल्टीटास्कर हैं आप। क्या क्या करवा रहे हो आप? चलो ठीक है, इस पे बाद में बात कर लेंगे। अभी ठीक है, अब नॉर्मल है, सही है, ठीक ठीक, इस पे बाद में बात कर लेंगे। और तो कोई बात नहीं है ना? ठीक, नेक्स्ट आपका बेटा सही चल रहा है? आपका यशस्वी सही चल रहा है? रूपांजलि आपका कुछ नहीं चल रहा है? उसी दिन ये आए थे मेरे पास, है आके कहते सर वो आए तो थे एक पर्पस के लिए, फिर कहते सर रिजल्ट भी आज ही आ रहा है क्या? इसके बाद 1 सेकंड नहीं रुके हैं। ठीक है। नहीं, वो उस दिन रिजल्ट को लेकर आप में थोड़ा सा है। रिजल्ट को लेकर कुछ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं शायद, मुखर्जी नगर में प्रोटेस्ट है। अच्छा अच्छा, हम्म, कुछ नहीं होगा, अभी आप लोगों को डिस्टर्ब इस अवधि में पूरी तरीके से नहीं होना है ना। चलो, तो 5वीं शीट को पहले मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। कोई नहीं, इस पे हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, है ना। ये दो, है ना, ये इसमें आप लोगों को एक मत रखना है, आप स्टूडेंट के मत में रहिए सभी। ठीक है, ये लीजिए, ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। टारगेट सीट 5 आपकी जो है, इसमें सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री है हमारा। एंशियंट हिस्ट्री में है गुप्त साम्राज्य। हमने एंशियंट हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक कवर किए थे? सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बाद हमारा महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसके बाद मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, अब गुप्त साम्राज्य। मौर्योत्तर तक हो गया है ना? है ठीक रहा।
मेडिवल में आपको मैंने इस बार मराठा साम्राज्य और पेशवा दिया है, क्या नहीं हुआ? अरे वाह, बहुत बढ़िया, तब तो ठीक है। यदि पढ़ लिया है तब तो शुभकामनाएं आपको। अभी तो मौर्योत्तर ही किया था लास्ट हमने, आज के टेस्ट सीरीज में भी मौर्योत्तर का ही टेस्ट है। हाँ, इसके बाद एंशियंट हिस्ट्री के बाद मेडिवल में हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा सबसे पहले, फिर मुगल पढ़ा, फिर हमने भक्ति एवं सूफी पढ़ा, फिर हमने पुस्तकें पढ़ ली सारी की सारी, है ना। अब हमारा है मराठा साम्राज्य एवं पेशवा। ये पूरा कालानुक्रम भी पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको, पेशवा इसीलिए मैंने ऐड कर दिया है। आंग्ल मराठा युद्ध भी इसमें देख लीजिएगा, हर चीज आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने जो है शुरुआत की थी किससे? पहले वीक में क्या था मॉडर्न हिस्ट्री में? कंपनियों, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। फिर अगले वीक में क्या था? यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बाद सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं सदी में। फिर क्या था? कांग्रेस से पहले की संस्थाएं और कांग्रेस के बाद की संस्थाएं, एक साथ था। और इसके बाद चौथे वीक में क्या था? गांधी जी, महात्मा गांधी, है ना। अब है क्रांतिकारी आंदोलन, थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा है इसमें। क्रांतिकारी आंदोलन में दो चरण आप पढ़ेंगे। पहला चरण बंगाल विभाजन से पहले का है और दूसरा चरण बंगाल विभाजन के बाद का है, ठीक है। बंगाल विभाजन के पहले भी क्रांतिकारी सक्रिय थे, बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारी सक्रिय रहे, और वो दोनों चरण आप लेकर के चलेंगे। ज्यादा सक्रियता जो हम देखते हैं क्रांतिकारियों की असहयोग आंदोलन के बाद, हम थोड़ा सा ह्यूज लेवल पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देता हूं, भारत में और विदेशों में दोनों को साथ लेके चलना है, ठीक है, भारत और विदेशों को। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्रांतिकारी आंदोलन। दूसरा है अब यहाँ पे अगला टॉपिक दिया है स्वतंत्रता संघर्ष के समानांतर आंदोलन। स्वतंत्रता संघर्ष में केवल और केवल कांग्रेस एक मंच नहीं था, कांग्रेस के अलावा किसान आंदोलन मल्टीपल हो रहे थे, किसान आंदोलन के साथ साथ मजदूर आंदोलन भी हो रहे थे, इसके बाद दलित आंदोलन भी हो रहे थे, महिलाओं के द्वारा भी आंदोलन किया जा रहा था। तो ये समानांतर मंच है। बाकी क्रांतिकारी और महात्मा गांधी और कांग्रेस, इसको हमने एक साथ अलग से पढ़ लिया। ये समानांतर आंदोलन भी आपको थोड़ा सा देख के चलना है। इसमें कौन कौन से लीडर थे, कौन सी बुक थी, कोई पुस्तक है, कुछ भी एक बार देख लिएगा। इसके बाद मैंने और ऐड कर दिया है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग हो गया आपका, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी, जितने भी ये सेगमेंट है। अब किसान आंदोलन जब आप पढ़ेंगे तो इसमें सहजानंद सरस्वती के बारे में, उनके जो अधिवेशन है, अखिल भारतीय किसान आंदोलन का अधिवेशन का, ये सब चीजें ऐड कर लीजिएगा। सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में और आपके नोट्स में मिल जाना चाहिए। मैं इसको देखो इस भी यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि सब मैंने पढ़ाया है। यदि आप मेरे नोट्स खोल के देखोगे तो ये चैप्टर सारे मिल जाएंगे हूबहू। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर में त्योहार, त्योहार में राष्ट्रीय और प्रमुख जो उत्तर प्रदेश के त्योहार भी ऐड कर लीजिएगा थोड़ा, मेले, परंपराएं, ये सब ज्यादा टाइम नहीं है, 1-1.5 घंटे का चीज है। त्योहार देख लिया, मेले देख लिया, परंपराएं देख ली। धर्म दर्शन, धर्म दर्शन जो ऐड किया मैंने, बौद्ध और जैन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब दर्शन का जब सेगमेंट आता है तो दर्शन में आपके जो हमारे न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, लोका और भी जो दर्शन है ना, वो सारे दर्शनों को आप एक बार थोड़ा सा देख लेना, कौन किसका क्या मैच द फॉलोइंग में कई बार पूछ लेता है, तो ये दर्शन ऐड कर लेना। थोड़ा उपनिषद वगैरह के बारे में रफली जानकारी आपको आर्ट एंड कल्चर में एक अलग से डाल दिया मैंने। धर्म में आप थोड़ा इस्लामिक परंपरा, इस्लाम को, ईसाई धर्म को, थोड़ा हिंदू धर्म को, ये सब नितिन सिंघानिया में एक एक चैप्टर दिया गया, आप वहां देख लेना। तो ये तो इतिहास का सेगमेंट हो गया हमारा। थोड़ा गति बढ़ाइए, देखो अब 5वें वीक में है, एग्जाम के नजदीक है, फोकस हमारा अच्छा है, तो स्पीड अप रहना है, पीवाईक्यू साथ में लेके चलना है और अच्छे से करना है। इसके बाद पॉलिटी में भारत की न्यायपालिका, न्यायपालिका में अभी न्यायपालिका तो नहीं पढ़ी। देखो अब मैंने पॉलिटी में क्या क्या दिया है आपको। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था पॉलिटी में? प्रस्तावना, प्रस्तावना शुरुआत हुई थी। मैंने भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास नहीं दिया, आप याद करें तो नहीं बताया है, लेकिन हम उसको रिवाइज करेंगे। अभी जब फाइनल राउंड आएगा तो एक बार बस क्विकली उसको देखना है, बहुत ज्यादा वो नहीं करना। अभी आपकी मैगजीन जैसे ही आ जाएगी,
मैं सक्रिय हो जाऊंगा, मैं कुछ सेगमेंटेड वीडियो आपको दूंगा, ज्यादा नहीं, छोटे छोटे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ऐसे करके मैंने सोचा है, ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट रिवीजन वीडियो, रैपिड रिवीजन वीडियो ऐसे करके कुछ बना दिए जाए, 15-20 मिनट, थोड़ा टाइम निकाल निकाल के उनको भी देखना है। अक्टूबर से 10 दिन में मैं 10, जैसे मैंने एक एक वीडियो सेशन बनाऊंगा सूचकांक का, कि उसमें प्रमुख मैंने 10-15 सूचकांक 20 सूचकांक आपके करा दिए। कैसे मतलब 5 टॉपिक, अच्छा उस टाइप, अभी जैसे मैगजीन आएगी हम एक काम करेंगे, जैसे मैगजीन पब्लिश होगी मैगजीन को सेशन लूंगा मैं, ठीक है, उसमें जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम रटने की कोशिश करेंगे, वही टाइम 10 बजे वाला सेशन रहेगा, उस मैगजीन को हम पास, और बाकी मैं कह दूंगा इसमें देख लेना ये है, तो उसको भी हम कोशिश करेंगे इस अवधि में हो जाए। थोड़ा मैगजीन तक व्यस्तता है, मैगजीन के बाद मैं यूपी पीसीएस के लिए प्रॉपर लगूंगा, लाइव लगूंगा और आपके साथ काम करूंगा, ठीक है। हाँ कोशिश वही रहेगी, मतलब उसमें जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा जोर देना, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आपको आपके ऊपर छोड़ देना कि इसको पढ़ लेना, क्योंकि मैगजीन मैंने कंप्रीहेंसिव बनाई है बहुत ज्यादा, मतलब ओवरऑल, क्योंकि वो मेन जैसे प्री होगा, ये एक ऐसी मैगजीन होगी, जब ये मैगजीन आएगी तो एक ऐसी मैगजीन होगी जिसमें मेंस होगा, अभी तक है ही नहीं ऐसी, मेंस के लिए कोई काम ही नहीं हुआ, जिसमें क्वेश्चंस होंगे, एक टॉपिक होगा उसकी पृष्ठभूमि होगी, उसमें 10 पॉइंट होंगे, एक प्री का क्वेश्चन होगा, एक मेंस का क्वेश्चन होगा, तो जैसे प्री के बाद आप निहत्थे नहीं रहोगे, आपके पास एक ऐसा कंटेंट होगा जिसमें क्वेश्चन दिए गए, हर चीज से क्वेश्चन बनाए गए हैं, 250-300 मेंस के क्वेश्चन सम्मिलित हैं, और ये कोई मैगजीन नहीं है, ये मास्टर बुक टाइप में आ रही है, साल में 2 बार आनी है, जैसे मैं बुक बना रहा हूं सारी, वैसे ये मैगजीन अभी जो मैगजीन चल रही है उनसे अलग होगी, बस ये मैं बता रहा हूँ, डिफरेंट होगी, आएगी, आने ही वाली है, डिजाइनिंग पार्ट पे है, जैसे ही आएगी आपको अलग दिखेगी, ये गारंटी देता हूं। करंट कंप्री इंपॉर्टेंट ज्यादा है, बट ऐसा भी नहीं कि कुछ छूटा हुआ है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सब कुछ कवर कर रखा है, जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सकता है कल आ जाए परसों आ जाए, बस आप ये मान लो आ जाएगी, जैसे मेरे पास वहां से आ जाती, मेरे तरफ से काम कंप्लीट हो गया है, मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया, लिख डाली है, कल रात में कंप्लीट हुई है मेरे तरफ से लिख के, और डिजाइनिंग के लिए भेज दिया, अब उनके ऊपर प्रेशर है, हो सकता है वो शाम तक आज कर दें, हो सकता है कल तक कर दें, लेकिन हो जाएगी, जैसी होगी मैं मैसेज एक डालूंगा आप लोगों को, और आपको मैं बता दूंगा कहां से आपको उपलब्ध होगी, बैच वालों को तो मैं लेबल करा दूंगा बैच में, और बाकी जो ऐसे आप लोग हैं हार्ड कॉपी यहाँ से मिल जाएगी, जो ऑनलाइन वाले हैं सबके लिए मैं आके, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि ये मेरा एक ड्रीम था, ऐसी करंट अफेयर्स की मैगजीन नहीं थी, तो ऐसी मैगजीन, इसमें 5 संपादकीय भी मैंने डाले हैं, तो मतलब ओवरऑल बहुत कुछ है इसमें, जब आप पढ़ोगे तो आप खुद कहोगे कि हाँ इस तरीके का कंटेंट अभी तक नहीं था, ये कंटेंट फर्स्ट टाइम जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। टाइम लगता है, देखो एक अच्छा कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि ये पहली बार बनाई गई इतने बड़े लेवल पे, इसलिए टाइम लगा, जब अगला, जैसे अब आपका अगला एग्जाम कोई भी होगा तो मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि लेआउट मुझे पता चल गया कैसे मैगजीन का बनता है, चीजें 16 पार्ट में है, 16 अध्याय हैं, ठीक है, तो बहुत मतलब इतना संभालने काम नहीं है, बुक लिखना मुझे आसान लगा, मैगजीन लिखना कठिन लगा, बुक मेरे से आप कह दें तो मुझे बुक में टाइम नहीं लगता, क्योंकि सब मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, यहाँ पे क्या है, मुझे एक एक चीज इकट्ठी करनी है, और फिर करने के बाद उसका डेटा और उसका क्वेश्चन बनाना, वो सब एक बड़ा टास्क। हाँ आपने मैसेज डाला है, मैं वो भी सब, निराश नहीं होगे इस मैगजीन से, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है, एक सब्सिडरी मैगजीन और लेके चलना, बाकी ये जरूर लेके चलना। तो न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, पंचायती राज व्यवस्था भी इस बार डाल दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों। अधीनस्थ न्यायालय बहुत ज्यादा मतलब जोर नहीं देना है आपको, सुप्रीम कोर्ट में देना है, हाई कोर्ट में देना है, 2 जगह पे आपने जोर देना है, बाकी अधीनस्थ न्यायालय पे ऊपरी ऊपरी तौर पे बढ़ जाना है, थोड़ा सा केंद्र शासित प्रदेशों में भी आर्टिकल 339 ए बी हाई कोर्ट की शायद बात करता है, तो हल्का सा थोड़ा सा वो वहां के न्यायालयों की बात करता है कि वहां के न्यायालय किसके साथ एसोसिएट रहेंगे, एक बार देख लेना रफली, ठीक है। तो ये आपका भारत की न्यायपालिका है। पंचायती राज व्यवस्था डेप्थ में पढ़ना, ठीक है, इसको छोड़ के मत चलना, इससे क्वेश्चन निकलते हैं। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध के साथ ही मैंने भारत की सभी अनुसूचियां डाल दी हैं, जब केंद्र राज्य संबंध पढ़ना तो 7वीं अनुसूची जरूर पढ़ना, और 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची को याद करने की कोशिश करना। कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, देखो उसे पता है कि केंद्र सूची के विषय बच्चा समझ जाएगा,
राज्य सूची के विषय भी आपको समझ में आ जाएंगे। आपको पता है कि ये भारत के कोर विषय है, तो ये केंद्र सूची में ही डाला जाएगा। और ये एक सामान्य विषय है, राज्य सूची को दे दिया गया। राज्य के पास बहुत अच्छे विषय नहीं दिए गए, लेकिन समवर्ती सूची में चूंकि दोनों कानून बनाए तो क्वेश्चन ज्यादातर वहीं से पुटअप होते हैं। तो समवर्ती सूची पे ज्यादा फोकस करते हुए एक बार उसको याद जरूर कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूं। तो समवर्ती सूची पे विशेष ध्यान। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पे आ जाते हैं। इंडियन ज्योग्राफी भी ऑलमोस्ट आपने पाया होगा कि हमने काफी कुछ टारगेट में कंप्लीट कर लिया। अब भारत के उद्योग पढ़ना है, कहां पे कौन सी इंडस्ट्री लगी है, भारत का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, परिवहन, ठीक है, और भारत की जनजातियां पढ़ना है, ट्राइब्स पढ़ना है, ठीक। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में दक्षिणी अमेरिका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश में क्या बचा, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, दोनों एक ही साथ कवर हो जाएगा। तो हाँ 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 बिल्कुल जाइए, अब आप तो व्यस्त व्यक्ति हैं। दक्षिण अमेरिका महादेश, विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें और विश्व की प्रमुख झीलें। 2 मिनट का काम है, 1 मिनट में देखिए। अच्छा, स्थानीय पवनें एक तरफ की लिस्ट, झीलें खत्म, ऐसे ही देखना है। हाँ बस उसमें मैंने यदि कराया है तो मैंने कोई काम हल्का कराया ही नहीं है। गहराई में उतर के मैं झीलों में नहा तक के आया हूं, इस तरीके से मैंने पढ़ाया है, मुझे पता है। खत्म। हाँ ऐसे झीलें भी हैं। यदि आपने क्लास नोट्स बनाए हैं फाउंडेशन बैच के तो इनफ, ठीक है, ये कंफर्म। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया। इकोनॉमी में इंटरनेशनल ट्रेड, करंट का डेटा देखना थोड़ा, है ना। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में आईएमएफ के बारे में थोड़ा, डब्ल्यूटीओ के बारे में जान लेना, वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेना, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लेना, और भी बहुत सारे हैं, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वो भी थोड़ा एक इंपॉर्टेंट, मतलब इस तरीके के जो इंस्टीट्यूट है थोड़ा देख लेना, अंतरराष्ट्रीय संस्थान। अगर सर जी देख लेना आप, इसका प्रॉपर ऐसा हो जाता कि ये वाली प्रॉपर क्लास ही हो जाती, ये वाला पूरा कंटेंट दे देते, क्या ये इतना पढ़ लेना है। इस बार तो नहीं कर पा रहा हूँ, अगली बार से पूरी एक, जैसे मैं अगली जो बुक बनाऊंगा ना, यूपीपीसीएस मेंटरशिप बुकलेट, उसमें एक ही बुक होगी जिसमें सारे टॉपिक लिखे होंगे, जितने मैंने आपको दिए हैं ना वो बुक ही बना। ये रहे आपके सारे टारगेट और ये रही बुक अगले पीसीएस में। इस बार में तो नहीं कर पाए, लेकिन इस बार मुझे नितांत आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि बच्चे के साथ क्या है, उसको लग रहा है पेज नंबर कहाँ ढूंढूंगा, कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं, लिख तो दिया है इसमें, वो एक आपको गाइड की तरह मिल जाए कि जाओ इसमें सारा कंटेंट है और टारगेट वाइज लगा हुआ है, वो और आसान हो जाए। बोल रहे अब आपको क्या लगता है, हमारा वाला पीसीएस तो निकला जा रहा है, अगली बार वाले को क्या करना है हमें, बट हाँ नहीं, मैं ये कोई लालच नहीं दिला रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि मेरे दिमाग में, अच्छा मुझे भी महसूस होता है कि यार मैं आपको टॉपिक तो बता दिया, अब मुझे आप पे कॉन्फिडेंस इतना नहीं है, आप इसे ढूंढते हो, ढूंढ के इकट्ठा करके कंटेंट कर लेते हो। या यदि कर रहे हो तब तो फिर दिक्कत ही नहीं। नहीं, इस पैटर्न पे पढ़ा नहीं सकते ना, जैसे अब इकोनॉमी पढ़ानी है तो इकोनॉमी में ये पैटर्न नहीं हो सकता ना। नहीं, इकोनॉमी में फिर पहले आधारभूत क्लास, फिर राष्ट्रीय आय का चैप्टर, राष्ट्रीय आय के बाद मुद्रा बैंकिंग, फिर इसके बाद वो अलग पिलर्स, वो अलग तरीके से पढ़ाना होता है। हाँ है, हाँ है, मतलब ऐसा, वो तो आप जो कह रहे हैं वो तो है। आप कोई भी पॉलिटी उठा लो, एक एक, कोई टीचर नहीं होगा जिसने एक एक आर्टिकल पढ़ाए होंगे। मैंने बेयर एक्ट का एक एक अनुच्छेद पढ़ाया है। हिस्ट्री में कोई ऐसी टाइमलाइन ही नहीं बची होगी, ज्योग्राफी में कुछ बचा ही नहीं, यदि आप अपने नोट्स उठा लो और किताबें निकाल के देखो। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, इकोनॉमी मैंने पढ़ाई है, मुझे पता है मैंने कैसे पढ़ाई। आईआर पढ़ाया है, आप बताओ कौन सा देश छोड़ दिया मैंने, तो मुझे ये पता है ना कि मैंने कितनी ईमानदारी। इथिक्स पढ़ाई है, इथिक्स में लाइन टू लाइन जो सिलेबस में लिखा है ना, उस गति से, उस सीक्वेंस से चला हूं मैं। आप इथिक्स के अपने नोट्स उठा के देखना, ऐसे नहीं पढ़ाते। तो वो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैंने कितनी ईमानदारी, और इसीलिए मैं आपके सामने दहाड़ के बोल रहा हूं ये बात कि मेरे नोट्स में कमी नहीं पाओगे आप। मुद्दा यह है कि अब आपका वो रिकॉल, रिवीजन, वो सब चीजों का थोड़ा सा गड़बड़ है। करंट का थोड़ा सा मुझे लगता था, मैं 5 टॉपिक बताया करता था, अब मैं एक साथ दे के फिर इन्हीं से पढ़ाऊंगा, यही मैगजीन रहा करेगी, इसी से कंप्लीट करा दिया करूंगा। अभी दिसंबर तक चलेगी, जनवरी में इसको अपडेट कर देंगे, दूसरा अंक ले आएंगे। तो करंट का जो लैक और अच्छा था, चीजें सब अब कंटेंट फॉर्मेट पे हैं, बट ये कि थोड़ा समय के साथ, अभी मेंस में आपको बहुत काम आएगी।
मेंस में जो आप भटकोगे ना, बस इसी में टिक कर देना है ये वाला, और मैं गारंटी देता हूं मेंस से सीधे क्वेश्चन बनेंगे इस बार पीसीएस में, आपके पीसीएस में 15 अक्टूबर से मेंस का मेंटरशिप स्टार्ट कर देंगे। यही टारगेट सीट होगी मेंस की, हर वीक की टारगेट सीट होगी, जिसमें टारगेट सीट कैसे होगी मेंस की, उसमें लिखा होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का टॉपिक, ठीक है, और उससे क्वेश्चन भी बना दूंगा, ठीक है। जैसे टारगेट सीट रहेगी, ये आपका जो है गुप्त साम्राज्य से लिखा है, नीचे क्वेश्चन भी बना हुआ है उससे एक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टॉपिक पढ़ना, घर पे आंसर राइटिंग भी करना है उसी टॉपिक का। टेस्ट में अलग क्वेश्चन टेस्ट का क्वेश्चन अलग रहेगा, टेस्ट भी होगा सैटरडे को जैसे हमारा प्रीलिम्स में हुआ है, तो क्वेश्चन अलग रहेगा उसका। ये तो आपके होम प्रैक्टिस का रहेगा, घर पे जाइए पढ़िए टॉपिक को, इसको आंसर कर दीजिए। इसलिए मेंस इस बार का निकलवा दूंगा यदि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दिए तो। पीटी यदि निकाल दिए, मैं गारंटी देता हूं कि मेंस में ऐसा काम कराऊंगा कि आपका मेंस निकल जाएगा। कम से कम हम इस टारगेट सीट और उसके माध्यम से 250 क्वेश्चन आप घर पे लिखोगे और 20-20 का सेट का टेस्ट होगा आपका। तो यदि मान लो 6 वीक हो गए हमारे, 6 वीक 100 यहां करा देंगे, सबका आंसर रहेगा, सबका हिंट रहेगा, सबकी चीजें रहेंगी, क्या कंटेंट उसमें डालना ये भी रहेगा, कॉपी मैं चेक करूंगा। तो मेंस का मेंटरशिप इसके तुरंत बाद 15 अक्टूबर को हम स्टार्ट कर देंगे। बस पीटी क्वालिफाई करना है इस बार का, पीटी क्वालिफाई करना है, और मेंस जब हो जाएगा तब इस बार इंटरव्यू में भी आपके साथ रहूंगा, मॉक इंटरव्यू भी मैं आपके यहाँ पे अरेंज कराऊंगा। अभी कई सारे कुछ सीनियर्स हैं उनसे बात चल रही है, 1-2 प्रोफेसर से बात चल रही है, यदि पूरा एक पैनल बन गया तो 5 लोगों का पैनल बना के हम एक मॉक इंटरव्यू भी इस बार 2025 के प्रीलिम्स में करेंगे। बस मेरी उम्मीदों पे खरे उतरना है, इस बार का पीटी क्वालिफाई करना है। मेंस में खूब काम करेंगे, ऐसा काम नहीं किया होगा आपने, वैसा काम करेंगे, बैठेंगे लिखेंगे, कितना लिखोगे, 300 क्वेश्चन बहुत होते हैं, लिख के जाओ ना, और इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिखोगे। इथिक्स से रहा करेगा, आईआर से रहा करेगा, भारतीय समाज से रहा करेगा, यूपी के पेपर 5 से पेपर 6 से टॉपिक रहा करेंगे, तो इसलिए पीटी निकालना है। हाँ, इसमें आंसर भी रहेंगे सारे आंसर, ठीक है। चलो यूपी स्पेशल की बुक पे भी अभी रुक जाओ, पहले ये आ जाने दीजिए। ये मेरे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, स्पेशल तो लिख डाला है, वो रखी है, डिजाइनिंग वो भेजनी है, थोड़ा डिटेल करके डिजाइनिंग पे डालना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अभी कहां पे हम, अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थान, सेवा क्षेत्र, बीमा कंपनी। बीमा कंपनी में थोड़ा सा आईआरडीए के बारे में पढ़ लिया, रेगुलेटिंग बॉडी ये है, भारत में जो है अभी बीमा से जुड़ी हुई कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। अभी जन सुरक्षा को लेकर के 10 साल पूरे हुए हैं, जैसे अटल पेंशन योजना चलती थी, जीवन ज्योति, कई सारी योजनाएं थी, उनके 10 ईयर पूरे हुए, तो थोड़ा सा बीमा से जुड़ी हुई उनको समझ लेना है, ठीक है। योजनाएं देखो, एक चीज समझना, जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे हम दिमाग में करंट जरूर रखेंगे। इकोनॉमी का मतलब है करंट अफेयर्स, इकोनॉमी का क्वेश्चन करंट से ही जोड़ के पूछा जाएगा। बहुत रेयर हो गया, अब स्टैटिक से क्वेश्चन बनता है, बहुत रेयर क्वेश्चन बनता है, अब पूछना बंद कर दिया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की, है ना, नीति आयोग की भी कोई रिपोर्ट ही आएगी यदि आएगी तो इसलिए आपको जो भी देखना है इससे जोड़ के। इसके बाद साइंस पे आ जाते हैं, साइंस कैसा चल रहा है। ये चूंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और मुझे पता है कि यदि आपका विकेट कहीं पे डगमगाएगा तो यहीं पे डगमगाएगा साइंस में, जिसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है यदि थोड़ा सा आप टारगेट सीट को फॉलो करें। इसमें मैंने मानव स्वास्थ्य और पोषण वाला चैप्टर डाला है। अब पोषण की जब बात आती है तो पोषण में विटामिन तो है ही है, विटामिन से तो हर बार पूछता है। थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया, फैट के बारे में पढ़ लिया, प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया, विटामिन के बारे में पढ़ लिया, खनिज के बारे में पढ़ लिया, वो सारा एक चैप्टर है, ठीक है। तो मानव स्वास्थ्य और पोषण, फिर मानव प्रजनन तंत्र और मानव रक्त समूह, ब्लड ग्रुप भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स में है ऊष्मा व ताप। फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, पढ़ रहे हैं, मिल जा रहा है कंटेंट है। इसमें भी ऊष्मा और ताप में जब कभी फिजिक्स पढ़नी है तो देखना है कि उसको उसमें अनुप्रयोग क्या हो सकता है, या उससे पीवाईक्यू किस टाइप का पूछा गया है।
थोड़ा पीवाईक्यू बेस्ड आपको पढ़ना है, फिजिक्स और पीवाईक्यू बेस्ड ही केमिस्ट्री पढ़नी है। हाँ हाँ, बस उससे भी कर लीजिए, बाकी एक बार प्रीवियस ईयर जरूर देख लेना। ठीक है, केमिस्ट्री में है परमाणु संरचना, तत्वों की आवर्त सारणी, आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, ये आपका साइंस हो गया। इसके बाद इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में आ जाइए। इन्वायरमेंट में है ओजोन संरक्षण, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह। ठीक है, कौन कौन सी गैसेस हैं, कब जो है उनको बैन किया गया, ओजोन संरक्षण, ओजोन लेयर, इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से भी देख लेना, कौन से परत में पाई जाती है। पिछले में था क्या, ओजोन था? तो शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया, फिर तो तब तो कोई दिक्कत नहीं। तो लॉटरी लग गई आप लोगों की है टॉपिक। अब इसमें चूंकि मैं सीट था पिछले में, चौथे में कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन कर लेना फिर उनका। ठीक है, टॉपिक रिवाइज कर लेना। जैसे पर्यावरण से जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करंट से जोड़ के भी पढ़ना है, और थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री भी देखना है। पृथ्वी सम्मेलन क्या है, रियो 5 क्या है, रियो 10 क्या है, रियो 20 क्या है, रियो 25 क्या है। अभी रियो कहाँ हो रहा है, अभी COP 29 है, COP 30 है, अभी COP 30 होना है ना। और COP 29, 30 भी ब्राजील, 29 भी ब्राजील, 28 भी ब्राजील है। नहीं, इनका ब्राजील में हुआ ना, इन्होंने अपना वाला अलग सेट कर रखा है। ब्राजील में G20 हुआ है, ब्रिक्स हुआ है, ये ब्राजील के हैं, वो भी 24वां 2024 वाला ब्रिक्स हुआ है। इस बार वाला ब्रिक्स कहाँ है, जोहान्सबर्ग। हाँ, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, थोड़ा बहुत तो रहेगा, है ना। हर चीज क्लियर भी नहीं होनी चाहिए। आप क्या चाह रहे हो, 100% एक्यूरेसी रहे, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर भी जाना चाहिए, है। हाँ, 80% भी नहीं, 80% भी में 80% नहीं, टॉपर के 60% के आसपास एक्यूरेसी रहती है। आपकी कितनी है? इसके बाद आ जाते हैं करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण दिवस। अच्छा, ये राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो लिखी हुई है ना पर्यावरण में, इसका मतलब है राष्ट्र में जो देश के अंदर बने हुए पर्यावरण के सभी अधिनियम है। ठीक है, पर्यावरण से जुड़े हुए अधिनियम है ये, और अभी कुछ नीतियां आई हो उनको भी ऐड कर लीजिएगा। एक चीज और यहाँ पे ऐड करा रहा हूं मैं, इसको ऐड ही कर लो, टारगेट। हाँ, सब कुछ, आपदा प्रबंधन भी ऐड कर लो। अभी आपदा प्रबंधन नीति जो आई है, एक चीज और ऐड कर लो पर्यावरण में, चूंकि 2 टॉपिक वो हैं। अभी जितनी सेंसस हुई हैं आपकी, जैसे बाघ जनगणना, है ना, तेंदुआ जनगणना, हिम तेंदुआ जनगणना, ऐसे करके कई सारी आई होंगी, तो यहां पे डाल दीजिए प्रमुख पशु जनगणनाएं। अभी एक अभी खुर वाले जितने भी जानवर हैं उनकी जनगणना भी हुई है, तो प्रमुख पशु जनगणना, ये टॉपिक ऐड कर लीजिए आप। इंसान वाली जनगणना आ जाएगी, 2027 में पब्लिश होगी। हाँ, नहीं, 142 करोड़ तो यूनाइटेड नेशन बता ही चुका है। यूनाइटेड नेशन तो अपना डेटा अलग रख रहा है ना। हाँ, ये डेटा नहीं होता है, एक्चुअल डेटा ही, मतलब एक एक्चुअल नहीं होता, एक सैंपल सर्वे होता है, ये मान लीजिए। एग्जैक्ट नहीं है पूरा, हाँ, ऑथेंटिक नहीं है वो, और वो अनुमान भी नहीं है। जैसे अस्पतालों में बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो सब काउंटिंग में रहते हैं, उनका डेटा सब जाता है। मतलब ज्यादा आप कह रहे हैं, इससे भी ज्यादा होगा है। प्रमुख पशु जनगणना में सब तरीके की जनगणना हो गई आपकी। ठीक है, शेर, बार, तेंदुआ, जिसको भी ऐड करना है। अभी चीतल वीतल भी जनगणना हुई है। करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, अभी यहीं पे ही सब क्लियर करते जाओ साथ साथ है। प्रमुख दिवस, दिवस में 2 चीजें पढ़ना।
जैसे कुछ दिवस इंपॉर्टेंट हैं, जैसे लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे जैसे वेटलैंड दिवस हो गया, आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, तो उसकी थीम क्या थी इस बार की, किस पर्पस है? जैसे ओजोन दिवस, अभी तो ओजोन तो हो ही गया, पर ओजोन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। अच्छा, दिवस ऐसे इधर उधर सिड़बिड़। हाँ, इसलिए मैंने बहुत सारे दिवस लिए लिखे मैगजीन में, लगभग कम से। हाँ। हाँ। आंख से घुमा लीजिए, गलत हो जाए तो गलत करना, हमें वैसे भी 25 क्वेश्चन गलत करने हैं ना, छोड़ने हैं वहां पे, गलत नहीं करने। 25 छोड़ेंगे, 15 गलत करके आएंगे, 40 क्वेश्चन तो आपको ऐसे भी मैं दे रहा हूँ, ऐसे उसी में डाल देना इसको, उसी में डाल देना कि ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे वाली कैटेगरी में रहेगा। ऐसी लिस्ट बना लो साथ साथ अभी। ये थे ना। हाँ तो ठीक है, वो आयोग को आप बताएंगे क्या कैसे पता है बनाए क्वेश्चन, आप थोड़ा तय करेंगे ये चीज कि कौन कैसे पूछे। हाँ तो ठीक है ना, यही तो प्रोसेस होना चाहिए। तो आप अकेले थोड़ो ना है, देखिए वो सबके लिए गलत कठिन है। कुछ चीजें गलत है, ये तो चलो हमारा आयोग अच्छा है, एसएससी वाले तो अलग ही दिशा में जा रहे हैं। एसएससी वाला आयोग तो वो सिंगर से लेकर वो बॉलीवुड में क्या चल रहा है उसके लोग तो रीलर है, वो जो पेपर सेट कर रहा है ना वो पक्का रील देखते हैं। हो जाती है, अब इतने सेट बनाने, 44-45 सेट बनाने। वो फिर एक्सेप्शनल है, छोड़ना है उनको। हाँ, वो 40 में डाल दो उनको। हाँ। पढ़े चले जा रहे हैं। ठीक, मैं समझ रहा हूँ आप लोग दिल की फ्रस्ट्रेशन प्रॉब्लम, लेकिन जी। चलिए। हाँ, ये पूरे भरे भराए हैं आज पूरा। हम्म। हम्म। आयोग देखो, आयोग क्या चाहता है कि कोई भी मैगजीन, कोई भी जो है वो आयोग को गेस ना कर पाए, है ना, आयोग सारी मैगजीन मार्केट में मंगवा लेता है। मानना पड़ेगा, काफी सिलेबस की बुक भी होनी चाहिए। ये अच्छा सॉल्यूशन दिया आपने, इन्हीं में से।
हम्म बाकी छूटने ही। सर अरे कोई नहीं, इस बार अच्छा होगा। इस बार पेपर आसान। आरओ का वाले में आपको बहुत डिफिकल्ट लगा था। अब मैं पूछूंगा अपने हिसाब से। बात तो माननी पड़ेगी ना, डिफिकल्ट होता तो मेरे का ये हाल है। देखिए सर, अगर तो माइंडसेट था कि डिफिकल्ट पेपर आएगा, पेपर आसान। अभी पीसीएस का भी पेपर डिफिकल्ट बहुत नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन न सॉल्व किए हो ये वो लाइनर तो था ही नहीं कहीं पर। क्यों तो वन लाइनर आ जाएगा तो आप क्यों डिस्टर्ब हो जाओगे, उसे भी तैयार करो। कुछ मतलब नहीं, इतना मत इस पे वो नकारात्मक मत हो। आयोग आपको ज्वाइनिंग लेटर देगा, इसलिए आयोग का रिस्पेक्ट करिए। प्रोटेस्ट भी हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसलिए करने गए थे। हाँ तो ये भी हमारा बोलने का अधिकार है आर्टिकल 35 सही सही संवैधानिक है भाई। चलिए अब आगे बढ़े हम। आज महत्वपूर्ण दिवस में ही सारी फ्रस्ट्रेशन थी आपकी। अभी तक मैं इतने सारे टॉपिक दे रहा था। जाते हैं तब अपना बर्थडे भूल जाओ सारा वही याद करते रहो, कितना याद करोगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना मत घबराइए। रेड क्रॉस लिया अच्छा, जब अभी आप तो जब आप एग्जाम देने जाइए, जिस दिन एग्जाम वाला दिन हो, उसमें बहुत सारे लोग हाथ में ऐसे मैगजीन लिए रहेंगे, वो लिए रहेंगे। अच्छा, दो स्वागत है आपका, आइए बैठिए। आइए सीट तो डिस्कस कर लेने दीजिए। हाँ हाँ, अरे अभिषेक जी बैठिए बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब बाहर घूम रहे थे तो दो बच्चियां थी हमारे पीछे, चल रहे थे आवाज तो कोई एग्जाम दे के आए थे, तो वो बोले, हाथी थी बस कौन पूछता है भाई एग्जाम में, हाथी उसमें क्या लेना देना हो। उधर को पता चल गया हम लोगों की कष्ट कैसा लगेगा। तो हाथी दिवस पूछता है उसमें एग्जाम में, उनकी भाषा सुन के हमको बहुत हंसी आ रही थी। बताओ जो हाथी दिवस से परेशान बेचारे, क्या मैं हाथी दिवस आधी दिवस तक याद करके रखी हुई है, कुछ नहीं छोड़ रखा, आता भी नहीं है। आए ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, ऐसे ऐसे ही याद किया जाता है, कुछ ट्रिक बनानी पड़ती है, ब्रेन में मैपिंग करनी पड़ती है, सही दिशा में है। 17 लक्ष्य याद नहीं हो पाए, याद हो गए। दुनिया भर की चीजें कहाँ जब ऊर्जा आएगी तब हम उद्योग लगाएंगे, तब हमको सस्ती ऊर्जा मिलेगी। लगाना पड़ा उसमें पहले। कोशिश करो कि 2030 से पहले आपका सिलेक्शन हो जाए, नहीं तो नए लक्ष्य आ जाएंगे, फिर वो याद करने पड़ेंगे, है ना। नई जनगणना आ ही रही है। तो चलिए आगे बढ़े, अब आपकी फ्रस्ट्रेशन पे बाद में बात करेंगे। महत्वपूर्ण दिवस मैं हटा दे रहा हूँ टारगेट से। मैं टारगेट सीट से हटा दूंगा यदि आप ज्यादा बोले तो। ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस। अच्छा, एक चीज और मैंने ऐड कर दिया है, महत्व प्रमुख सूचकांक एवं रिपोर्ट। ठीक है, प्रमुख सूचकांक और रिपोर्ट और एक बार देख लेना जितनी रैंकिंग है ना। ये लीजिए। इसके बाद अगला है पर्यावरण का समसामयिक परिदृश्य। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। पर्यावरण का समसामयिक परिदृश्य, इन्वायरमेंट का, जहां जहां मिले, कितने आर्द्रभूमि स्थल हो गए। आर्द्रभूमि का भी एक सीओपी हुआ है, सीओपी 15 है क्या उसका। हाँ
16 हुआ है, हाँ, तो एक बार उसे देख लेना। आर्द्र भूमि को लेकर के अभी कोई शहरों को आर्द्र भूमि शहर घोषित किया गया है। इस टाइप की मल्टीपल खबरें आर्द्र भूमि से जुड़ी होंगी। पर्यावरण को लेकर के बहुत सारे सेगमेंट डेवलपमेंट इसमें ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद यूपी स्पेशल पे आ जाना है, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 3 क्वेश्चन निकलेंगे यहां से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना मत छोड़िएगा। और यूपी सरकार, अभी जैसे मैं 8 स्टेट देखता हूं, तो जैसे ये वाली मैगजीन जो आपकी आएगी, ये पहली मैगजीन होगी जिसमें सभी के बजट होंगे। केंद्र का भी होगा, हर स्टेट का बजट मैंने डाला इसमें, यूपी का भी डाला, बिहार का। आपको सब नहीं पढ़ना, अपना स्टेट पढ़ना है। यूपी में जितनी खबरें होती हैं, हाँ इसमें सारे बजट है। यूपी में जितनी खबरें होती हैं, इतनी खबर किसी स्टेट में नहीं मिलती है। इतना अब ये कहें कि भाई यूपी हमारा प्रगति में है, काम ज्यादा हो रहा है, इतनी योजनाएं, इतने डेवलपमेंट है ना, बहुत सिलेक्ट करना पड़ता है कौन कौन से। यूपी की मैंने करंट आपको पर्याप्त इसमें डाल दी है, बहुत ज्यादा नहीं डाली, लेकिन इतनी डाल दी है कि जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो यूपी सरकार की जितनी छोटी बड़ी योजना, पोर्टल, कुछ भी होता है वो तैयार जरूर कर लेना। यूपी का आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति इतिहास वाले सेगमेंट पे था, लेकिन ये अलग से मैंने इसलिए दिया है। इसमें क्या होगा, आर्ट एंड कल्चर में यूपी के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनको देख लेना। यूपी के नृत्य यदि कर रखा है तो फिर तो वो तो वेल एंड गुड है, मैं तो आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि इसको और कैसे आप वो करोगे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर को लेकर यूपी सरकार, जैसे रामायण सर्किट बन रहा है, बुद्धा सर्किट बन रहा है, जितनी चीजें हैं थोड़ा सा इनको भी बड़ा बड़ा देख लेना। मेंस में तो ज्यादा काम आएगा, प्रीलिम्स में भी इनसे हो जाएगा। सी सेट आज के टेस्ट पेपर में घड़ी और कैलेंडर से क्वेश्चन है, याद रखिएगा। घड़ी भी है, कैलेंडर भी है, 5-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। और गद्यांश भी है आज के वाले में, गद्यांश भी मैंने डाले, 2 गद्यांश डाले, ज्यादा नहीं डाले, ठीक है। पर अगला सी सेट में लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, मुझे लगता है आप सबको आता होगा, निकाल लेते होंगे, निकल जाता है, ठीक है। अगले उसमें देखेंगे, अगला टेस्ट जब होगा। दूसरा है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर में ट्रायंगल बना होगा, सबसे टाइमिंग लेने वाला जो सेगमेंट है, कोई स्क्वायर बना हुआ है, उसमें जो है 1 नंबर, 3-4 नंबर है, मिसिंग है 1 नंबर। मिसिंग नंबर वाली प्रैक्टिस जरूर करके जाना, 2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं, त्रिभुज की गणना, वर्ग की गणना, इनके सबके फार्मूला है ना, थोड़ा सा देख लेना। बहुत सारे मतलब यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिल जाएंगे जिन्होंने ये कैलकुलेशन बताया है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो थोड़ा उसे भी देख लेना आप, है ना। तो मिसिंग नंबर आपको पढ़ना है। गणना वाला चलो मैं अगले सेगमेंट पे दे दूंगा। सी सेट में क्या क्या बचा अभी मान लो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो सीरीज हो गया, सीरीज से क्वेश्चन पूछता है आपका। कम्युनिकेशन स्किल भी हमने दे दिया था सेगमेंट पे, उससे क्वेश्चन आते हैं। गद्यांश भी आपका एक बड़ा सेगमेंट हो गया। मैथ में एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन 100% आते हैं, वो भी हो। कोडिंग डिकोडिंग हो गया हमारा डिस्कशन। मिसिंग नंबर अभी हो जाएगा अगले वीक, लास्ट वीक। वो आसान होता है। सी सेट मतलब मेरा मानना है कि यूपी पीसीएस का सी सेट आसान विषय सी सेट है, ज्यादा टफ नहीं है। लेकिन यह है कि यदि आप सिंसियर होके नहीं जाओगे तो कठिन भी लगेगा, है ना। सिंसियर होके जाना। हमें सी सेट में अप्रोक्स 60 क्वेश्चन करने अटेम्प्ट, मिनिमम 60 क्वेश्चन, कम से कम 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसमें 10 गलत हो जाएगा आपका, 50 नेट सही होना चाहिए, तब तो सी सेट हो जाएगा। यदि आप सोचे कि 33 कैसे मतलब पूरे उसमें जाके ए लगाया 100 के 100 में नहीं होगा सेलेक्ट, नहीं नहीं आएगा। निगेटिव में जाओगे आप, बहुत बढ़िया वाला निगेटिव आएगा, नहीं होगा, कोई फायदा नहीं आएगा। यदि आएगा नहीं होगा सी सेट अभी तक, मतलब कोई टारगेट सीट को निगेटिव में पूरा जाएगा, कंप्लीट स्कोर निगेटिव में। नहीं हो तो एक पीवाईक्यू लेके करना है और फिर उसका स्कोर निकालना है, फिर आप पाओगे कि आप निगेटिव में। फिर वो जो सही किए थे वो भी गड़बड़ होंगे।
मत करिएगा, ये वाली दिमाग नहीं लगाना। ऐसे दिमाग होता तो फिर सी सेट कोई तैयारी नहीं करता। और अंग्रेजी, ये तीन चीजों में हाँ, अपना पिलर्स ओके करिए, जो आ रहा है श्योर शॉट वहां पे जाके लगाना है। हाँ, तो बस उनको करिए आप, हो जाए उतने में ही कवर हो जाएंगे क्वेश्चन। पैसेज भी आपके पर्याप्त क्वेश्चन आते हैं। बहुत, फिर हो गया, फिर क्यों जा रहे हो आप उसमें मॉडल में? अच्छा, मैथ रीजनिंग नहीं है आपके मॉडल? रीजनिंग और मैथ में कोई एक तो पक्का होना चाहिए, और मैथ के कम से कम 2-4 क्वेश्चन। हाँ तो हाल इजी तब है ना जब लगाएं, कभी किया ही नहीं, बस ऐसे मान लिया कठिन है। आसान तो सब कुछ है। एचसीएफ एलसीएम 2 मिनट की चीज है, सिर्फ भाग देना आना चाहिए, गुणा करना आना चाहिए। जिसको 4 चीजें आती है मैथ आसान है, गुणा देना, भाग देना, जोड़ना और घटाना। कैलकुलेशन जिसका अच्छा है, और क्या है, फार्मूला में रखिए निकाल दीजिए। फार्मूला इतनी कठिन नहीं है ना, है ना? पहले कहाँ कहाँ घटे, लासा गुड़े मासा इक्वल टू पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या, इतना रखना है। अब इसमें गुणा करने में आपकी हालत खराब है। से लसा कटता है, गुणनफल कटता है। कटता है मतलब? लसा जो होता है, सबसे छोटी संख्या है, उससे जो उसका मल्टीप्लिकेशन वो भी कटेगा, लसा भी कटेगा, मतलब जो भी अमाउंट है कटेगा। अभी रिसेंटली पेट में आंसर आया था, तो 5 है गुणनफल वो कटा गया, आंसर लिखा था। मतलब आयु बदल में क्या हुआ? वो तो चलो चैलेंजिंग क्वेश्चन में चला गया, वो तो रखेंगे या तो जीरो से जीरो आना चाहिए लास्ट में, या तो 5 का डिजिट आना चाहिए, तो ही 5 कटेगा। हम लोगों ने इसी कैलकुलेशन उसी एक वाले जो टारगेट फिट चल रहा था उसमें समझ दिया था, मैंने वहीं पढ़ा था। अगले दिन पेपर देने पहुंच गया, वो 5 से मल्टीप्लाई से उड़ा दिया सीधे। ठीक है, तुक्का से काम नहीं बनने वाला, लिख लो। मैं तुक्का की कभी सलाह किसी को नहीं देता हूं, नहीं होगा, इतने से नहीं होगा। देखो साफ सीधी सी बात समझ लो, कंप्रीहेंशन अच्छा होना चाहिए आपका, गद्यांश के क्वेश्चन गलत मत करना, नहीं तो नहीं होगा। पहली चीज, कम्युनिकेशन स्किल नहीं स्किप कर सकते यूपीपीसीएस में। पूरे ही छोड़ना है, हमें हर चीज को पकड़ना पड़ेगा और हर चीज को छोड़ना पड़ेगा। जो चीज नहीं आ रही उसके, आप जैसे कम्युनिकेशन स्किल के सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो जो नहीं बन रहा है उन्हें छोड़ दीजिए। मैथ के सारे नहीं बनेंगे, आप कहो मैं मैथ छूंगा ही नहीं, रीजनिंग छूंगा ही नहीं, होगा सी सेट क्वालिफाई। मैथ रीजनिंग थोड़ा थोड़ा आपको उसके, मान लीजिए मैं कह रहा हूं 25 क्वेश्चन आ रहा है, तो 25 में कम से कम आप अपनी इतनी क्षमता रखिए कि 12-13 सही कर लीजिए। नहीं है तो सही कीजिए, इतना आसान नहीं है। आप ये समझ लीजिए सी सेट को आप हल्के मत लीजिएगा। बहुत बच्चे आके वही लाइन पे खड़े हो जाते हैं 33-66 पे, फिर आयोग के आंसर की के ऊपर है वो वेरिएट हो गई तो फिर गए आप बिल्कुल इसको, इसीलिए मैं कह रहा हूं 60 कम से कम मिनिमम अटेम्प्ट बता रहा हूं, सी सेट के 60 होने चाहिए। 60 में से 10 आपके गलत होंगे। अब आप आ गए नेट में 50 में, फिर निगेटिव मार्किंग कट पिट के आप तब भी सेफ रहोगे। आप सोचो मैं 40 ही अटेम्प्ट करूंगा, फिर उसमें 10 गलत हो गए तो फिर आप गए। यदि आपने 45 भी किए, 50 भी किए गए, उसमें 15 गलत हो गए तो आप चले गए, है ना? 33% का मतलब नहीं है कि उसी के अप्रॉक्स 60 क्वेश्चन सेफ स्कोर होता है। अब 60 क्वेश्चन में आप दिमाग में बैठाओ कि कितने आप इंग्लिश के करोगे, कितने हिंदी के करोगे, कितने आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल करना है, कितना मैथ, कितना रीजनिंग। अब इसमें मैं क्या बोल दूं, क्या छूट जाएगा आपका, क्या पूरा छोड़ना चाहते हो? यदि छोड़ने की योजना करके जा रहे हो आप, तो सी सेट क्वालिफाई नहीं होगा, मान लीजिएगा। चाहे आईएएस का हो चाहे यूपीपीसीएस का हो, इतना भी आसान नहीं है। ये बात को बिल्कुल सिंसियरली लेना, मैं बहुत स्पष्टवादी टीचर हूं। मैं आपको बोल दूं नहीं 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 होता, लिख के दे रहा। जो लोग, ये लोग मेहनत करके जाके वहां एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर, इनका नहीं हो रहा, इनके सर फटे पड़े निकलने के बाद लग रहा है सी साइट ही ना रह जाए। आप तुक्के में कैसे निकाल के आ जाओगे एग्जाम? मेहनत वाले जब बाहर हो रहे हैं, तुक्के वाले कैसे अंदर हो जाएंगे? मैं यही तो समझा रहा हूं। फिर अगले फाइनल में मेंस में कह रहा हूं, चलो पीटी निकाल के क्या हो जाएगा?
नहीं हुआ तो उनका हुआ नहीं था, सीट बताइए होना नहीं हुआ तो क्या मतलब है आगे क्या कुछ आंदोलन की बात अभी नहीं कर रहे हैं, आंदोलन की बात हम बाद में करेंगे, अभी हमारा डिस्कशन दूसरा चल रहा है। तो सीट कंप्लीट, ठीक है। अब इसको ईमानदारी पूर्वक पूरा करना, पुराना यदि कुछ कंटेंट बचा हुआ है उसे भी अपना देख लेना, ठीक है। मैं देखो आपको जो वादा किया था मैं उस गति से चल रहा हूं, आप भी अपने वादे पे खरे उतरिए कि मेरे दिए गए इस सीट का सम्मान कीजिए और इसे पूरा करिए। करना कैसे है ये मैं, जो मेरी पहली सीट आई थी उसमें करना कैसे है बढ़िया डिटेल से लिख दिया था मैंने, ठीक है। अपने पास रखना है, इसमें सब लिखा है, PYQ करना है, कोई भी प्रमाणिक सोर्स करना है, सब कुछ दिया हुआ है मैंने, हर चीज ये पहली मैंने दे ही दी थी आपको, ठीक है। तो बीच में थोड़ा सा आपने ढीला वाली की होगी, है ना, या फिर थोड़ा सा क्या है कि सीट है लेंदी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट, ऐसा भी नहीं है, पर 7 दिन में यही तरीका था, आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराना था। कोई बात नहीं, यार आलोक का रिजल्ट आया उसके टेंशन से वो तो और वो बूस्टर दिया है। हाँ बूस्टर था वो उसको मोटिवेशन लीजिए, है ना। चलो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आ जाते हैं टेस्ट सीरीज पे, जो आपने पिछले वीक पढ़ा उस वीक का आप करेंगे टेस्ट। लीजिए आप ये पकड़िए, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। सही कह रहा है कितना कंचन करने में टाइम पेज कितना भी हो क्यों पूछ रहे हैं, वो मतलब आपको इजी लगेगी, उसको जो डिजाइन किया गया है वो इजी लगेगी बाकी मैगजीन से। बुकिश लैंग्वेज नहीं है, बुकिश लैंग्वेज में नहीं है वो, जैसे बुकिश लैंग्वेज होती है ना कि एक चीज लिख दी फिर उसमें बड़े बड़े पैराग्राफ से मेरे पॉइंटर डाल दिया, ऐसे नहीं है, कुछ है अलग है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये बात स्वीकार रहा हूँ कि थोड़ा सा डिले है, बट फिर भी जो चीज मैं लाऊंगा सॉलिड लाऊंगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आप लोगों को प्रयागराज मुझे अगले से पिछले से 1 साल पहले बुलाना चाहिए था, इसमें आप लोगों का फॉल्ट है, थोड़ा सा आप लोगों ने प्रयागराज जल्दी बुला लिया होता तो काम इसी गति से हो रहा होता जैसे मैं कर रहा हूँ। इस धरती में आने के बाद अलग ही जो है स्पीड में मैं रहा हूँ, ये बात तो है, इस धरती की एक खासियत तो है।